स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्णिका भाग 2 की कहानी नंबर 2, ढहते विश्वास। लेखक हैं सात कोड़ी होता। ये एक उड़िया कहानी है, अर्थात उड़ीसा राज्य की कहानी है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी को। इस कहानी में एक महिला है जिसका नाम है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का घर जो है देवी नदी के बांध के पास है। इस लक्ष्मी के पास पुरखों की दी हुई 1 बीघा ज़मीन है और एक टुकड़ी ज़मीन भी है। बेचारी किसी प्रकार से हल बैल उधार लेकर खेती बाड़ी करती है, लेकिन इससे भी इसकी ज़रूरत नहीं पूरी हो पाती। इसी कारण इसके 4 बच्चों को छोड़कर, लक्ष्मी के 4 बच्चे हैं, 2 बेटा और 2 बेटी। सबसे बड़ा एक बेटा है जो अब बहुत बड़ा हो गया है, कमाने लायक, जिसका नाम है अच्युत, और एक सबसे छोटा बेटा है जो अभी गोद में ही है, लगभग साल भर का है, और 2 बेटियां हैं। 4 बच्चे हैं और इसका जो पति है लक्ष्मण, वो घर का खर्च चलाने के चलते, रुपए पैसे कमाने के चलते कलकत्ता शहर में रहता है। लेकिन फसल अच्छी नहीं होने के कारण, 1 बीघे ज़मीन में क्या फसल होगी, तो फसल अच्छी नहीं होने के कारण लक्ष्मण द्वारा जो पैसे भेजे जाते हैं उनसे भी ज़रूरत नहीं पूरी हो पाती। यही कारण है कि लक्ष्मी जो है अपने घर का खर्च चलाने के लिए गांव के जो तहसीलदार हैं, जिसको इंग्लिश में कलेक्टर कहा जाता है, गांव के कलेक्टर के यहाँ छुटपुट काम किया करती है, अर्थात नौकरानी का काम, जिससे कुछ पैसे मिल जाते हैं। और इन पैसों को मिला जुला कर जो है किसी प्रकार से बेचारी अपना घर परिवार का पेट पालती है। जिस साल ये कहानी लिखी गई उस साल सबसे पहले गर्मियों के मौसम में भीषण तूफान आया, और ये तूफान जो है लोगों के घर बार को उजाड़ दिया। खुद जो लक्ष्मी का घर था उसकी छप्पर उड़ गई, क्योंकि लक्ष्मी का घर फूस का था, कच्चा था। बेचारी भगवान के भरोसे, ये भरोसा करके कि आने वाले बरसात के मौसम में बरसात अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान के भरोसे ये क्या करती है कि साहूकार से सूद पर रुपए ले लेती है और रुपए लेकर अपने घर का मरम्मत कर लेती है, छप्पर वगैरह चढ़ा लेती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही बारिश के मौसम की शुरुआत होती है, वैसे ही बारिश नदारत, आषाढ़ का महीना शुरू होता है और आकाश में बादल दिखने क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कंडीशन ये होता है कि लोग आसमान की तरफ टकटकी लगाए रखते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी निकलता नहीं है। बादल आते भी हैं तो चले जाते हैं, बरसते नहीं है। लोगों ने कुछ देर से बारिश होगी ये सोचकर, ये भरोसा करके जो है बिचड़े लगाने का काम नहीं छोड़ा। लोगों ने अपने खेतों में बिचड़े लगा रखे हैं। बिचड़ा अर्थात जो धान का मोरी वगैरह होता है उसी को बिचड़ा कहते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बीतते के साथ बिचड़े भी सूख जाते हैं, बिचड़े भी मुरझा जाते हैं, और लोगों की जो उम्मीदें होती हैं वो भी धीरे धीरे मुरझाने लगती हैं। जो भी नुकसान अब तक सूखे से हुआ था, सूखे से कह रहे हैं, ये तूफान से हुआ था, उस नुकसान को सूखा और भी बढ़ा देता है, दोगुना कर देता है। लोगों को अब उम्मीदें नहीं हैं इस मौसम से, सारे बिचड़े सूख जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। लेकिन ये क्या, जैसे ही भादों का महीना शुरू होता है, पहला ही पक्ष भादों का स्टार्ट होता है, बारिश शुरू हो जाती है। महीने में 2 पक्ष होते हैं, पहले पक्ष को कहा जाता है कृष्ण पक्ष और दूसरे पक्ष को शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष यानी इंजोरिया और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष यानी अंधेरिया और शुक्ल पक्ष यानी इंजोरिया। कंडीशन ये होता है कि पूरा पक्ष बीत जाने के बावजूद जो है बारिश रुकती नहीं है। ऐसे भी कहा जाता है कि जब संकट आती है, विपत्ति आती है, तो अकेले नहीं आती, अपने हित नाते और रिश्तेदारों के साथ आती है। इस बार भी ऐसा ही होता है, बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। लक्ष्मी जो है दिन रात इसी चिंता में डूबी है कि यदि बारिश नहीं रुकी, कि यदि बारिश नहीं थमी, तो हो न हो आने वाले समय में बाढ़ आएगी और लोग अपना घर बार छोड़ने को
किसी दूसरी जगह पर शरण लेने को बेबस हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे। उसे याद आ रहा है, उसे याद आ रहा है पुराने समय का बाढ़। जब बाढ़ें आती हैं तो कैसा हाहाकार मचता है। उसे याद आ रहा है 1 साल की बाढ़, जिस वर्ष उसने देखा था कि उसकी आंखों के सामने एक माँ अचेत पड़ी हुई थी और माँ के बगल में उसका नन्हा सा बच्चा जो है जीवित अवस्था में था, उसको सियार खींच खींच कर जो है वन भोज बनाने के लिए लेकर चला जाता है। उसे याद आ रहा है कि अगर फिर से बाढ़ आई तो चील, कौओं और सियारों का भोजन बनेगा मानव। कितना हाहाकार मचेगा, कितनी खराब स्थिति होगी जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इस गंभीर परिस्थिति में इसके बगल का एक लड़का है जिसका नाम है गुणनिधि। गुणनिधि कटक शहर में रहता था। कुछ ही दिनों पहले वो अपने गांव लौटा है। वो लड़का क्या करता है कि एक दल का निर्माण करता है जिसका नाम है स्वेच्छा सेवा दल। ये स्वेच्छा सेवा दल में गांव के सभी लोग जुड़ जाते हैं और सभी लोग, इस दल के जितने भी लोग हैं, बांध को बचाने में जुट जाते हैं। फावड़ा कुदाली लेकर बांध को बचाने में जुट जाते हैं। कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई बांध को बचाने के लिए जगह जगह पत्थर डाल रहा है। बोरे में रेत डालकर बोरों को जगह जगह लगाया जा रहा है ताकि जो पानी है वो इस पार से उस पार ना हो और बांध टूटे नहीं। लक्ष्मी का घर चूंकि बांध के बाद ही है, तो लक्ष्मी का जो घर का चबूतरा है उससे बांध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और यदि छप्पर पर चढ़ जाए तो लोग भी बड़े आसानी से दिख जाते हैं। लक्ष्मी क्या करती है कि एक दिन कैसा कार्य चल रहा है ये देखने के लिए पहुंचती है बांध के पास, और जब बांध के पास पहुंचती है तो देखती है कि गुणनिधि, जो कि पढ़ाकू लड़का था, अपना पैंट शर्ट उतार कर कच्छा पहनकर लगा हुआ है, जुटा हुआ है। लक्ष्मी जो है बच्चों का हिम्मत बढ़ाती है, अपने बेटे का भी और गुणनिधि का भी। बेटा लगे रहो, जिस काम में तुम लोग लगे हो ये मानव कल्याण का काम है और मानव कल्याण के काम में जो है कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। और तो और लक्ष्मी हिम्मत बंधाती है कि जिस मानव ने काठ जोड़ी पुल बनाया, जिस मानव ने हीरा कुंड बांध बनाया, वो मानव अभी मरा नहीं है। पुराने समय में राजा ययाति केसरी ने कटक शहर को बचाने के लिए पत्थर का बांध बनवाया था। आधुनिक काल में उसी मानव ने हीरा कुंड बांध बनाया है। वो मानव अभी मरा नहीं है, इसलिए लगे रहो बच्चों, जब तक सांस है तब तक आस है। गुणनिधि जो कि समझदार लड़का था, उसने कहा हाँ माँ जी, मौसी, दुनिया में जो है निकम्मे लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है। अगर आदमी कुछ करे ना तो फिर बेकार है, इसलिए जब तक हम हैं तब तक इस बांध को टूटने नहीं देंगे। अंतिम प्रयास तक इसको बचाने में लगे रहेंगे, इसे टूटने नहीं देंगे। बच्चों का हिम्मत बंधा के जो है चली आती है लक्ष्मी। लेकिन उसे पता है, लक्ष्मी को जो है ये बात पता है कि आज न कल, चूंकि बारिश एक पक्ष से रुकी नहीं है, आज न कल हीराकुंड बांध या दलेई बांध जो भी है वो टूटेगा ही और निश्चित तौर पर नुकसान होगा ही। उसे याद आता है कि हीराकुंड बांध पर पत्थर डालने के क्रम में जो है उसके ससुर की मृत्यु हो गई थी, लोग ऐसा बताते हैं। यानी हर वो दुखद घटना जो बाढ़ के साथ जुड़ा हुआ है वो सारा घटना उसको क्या होता है, याद आता है। लक्ष्मी जब अपने घर आती है तो वो क्या करती है कि दोनों बेटियों और बेटे को सुलाकर, जो भी जानवर उसके पास है, बकरी है या चौपाया है, उसको क्या करती है कि खूंटे से खोल देती है कि अगर गलती से बाढ़ आ गया तो हम अपनी जान बचाएंगे या इनकी जान बचाएंगे। इसलिए खूंटे से ये पशु खोल दिए जाते हैं कि जिधर जाना चाहें अपना जा सकते हैं। एक आध दिन और बीतता है लेकिन सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते, बारिश लगातार जारी रहती है और हीराकुंड बांध से पानी खोल दिया गया है, इसकी खबर एक मुंह से दूसरे मुंह, एक कान से दूसरे कान होते होते जो है धीरे धीरे बहुत दूर तक फैलने लगती है। लोग अब ये सोच रहे हैं कि हो न हो किसी भी वक्त जो है ये बांध भी टूट सकता है। इसीलिए
लोग सावधानी बरतने का प्रयास कर रहे हैं। गांव का जो सरपंच है वो गुण निधि के माध्यम से पूरे गांव में खबर फैला देता है। लोग इधर उधर जगह से चिल्ला चिल्ला के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप सब जो है जितना जल्दी हो सके गांव को खाली कर दें, क्योंकि किसी भी वक्त स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि ये बाढ़ की जो विभीषिका है या बाढ़ का जो संकट है जीवन में पहली बार आया था। लगभग हर साल इन गांव के लोगों को जो है इस तरह का संकट का सामना करना पड़ता है, लेकिन बेबसी है, मजबूरी है, लाचारी है, जाए तो जाए कहाँ, मजबूरी बस जो है इसी जगह पर शरण लेना ही पड़ता है। गांव के लोग, कुछ लोग तो एहतियात के तौर पर पहले ही निकल गए, लेकिन लक्ष्मी बेचारी नहीं निकल पाई। एक दिन की घटना है। दिन में ही होता क्या है कि जैसे एक छोटा बच्चा लुढ़क कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, उसी प्रकार बाढ़ का जो पानी है वो छलांग मारकर बांध के इस पार से उस पार हो जाता है। जैसे ही इस पार से उस पार होता है, एक बार पानी धीरे धीरे कटान बढ़ता चला जाता है, कटाव बढ़ता है और पानी की गति भी बढ़ती चली जाती है। बांध के इस पार ताड़ का एक पेड़ रहता है, देखते देखते वो ताड़ का पेड़ जो है पानी में जलमग्न होने लगता है। पूरे गांव में खबर फैल जाती है। लोग अपने अपने जान बचाने के लिए जो है अपना ज़रूरी सामान लेकर ऊंचे टीले पर, कोई स्कूल में, कोई देवी माता के मंदिर के चबूतरे पर शरण लेना शुरू करता है। चूंकि लक्ष्मी को चिंता हो रही है कि बेटा होगा लेकिन बांध पर ही होगा, अपने दोनों बेटियों के साथ, अपने बच्चे के साथ जो है निकलती है, लेकिन कुछ सामान ज़रूरी जो है वो भूल जाती है। दोनों बेटियों को स्कूल की तरफ जाने का, ऊंचे टीले पर लोगों के साथ जाने का आदेश देकर अपने नन्हे से बच्चे को, जो कि 1 साल का ही है, गोद में है, उसको लेकर फिर से घर में जाती है, ज़रूरी सामान को लेती है, ताला लगाकर पैक करके जो है वो भी निकलती है। लेकिन निकलते निकलते पानी जो है घुटनों तक आ जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कमर तक और मंदिर तक पहुंचते पहुंचते जो है छाती तक आने लगता है पानी। तो ये क्या करती है कि एक हाथ से बच्चे को ऊंचा उठा लेती है और किसी प्रकार से चबूतरे पर चढ़ जाती है। स्कूल के कमरे में जिन लोगों ने शरण ली है उनकी स्थिति बड़ी खराब है। मात्र 4 कमरों में 200 लोग जो हैं ऐसे भरे हुए हैं कि एक चींटी सरकने का भी जगह नहीं। अगर रेत या राई भी उसमें डाली जाए तो वो घुस सके, इतनी भी गुंजाइश नहीं बची है, इतनी भी जगह बची हुई उस कमरे में नहीं है। हालत ये रहती है कि लोग, बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि अब तक हमने बाढ़ देखा है, अब तक हमने नदी का पानी देखा है, लेकिन इतना भीषण पानी, इतना भीषण बाढ़ नहीं देखा जो बाढ़ इस साल आई है। धीरे धीरे क्या होता है कि मंदिर का चबूतरा डूबने लगता है। मंदिर का चबूतरा डूबने लगता है और उसी चबूतरे के पास जो बरगद का पेड़ है उस पर चढ़ने लगती है कौन? लक्ष्मी। धीरे धीरे कंडीशन ये होता है कि पेड़ का तना भी डूबने लगता है और डालियों के ऊपर चढ़ जाती है लक्ष्मी। डालियों के ऊपर चढ़ जाती है लक्ष्मी और धीरे धीरे पानी और ऊपर चढ़ता है तो लक्ष्मी क्या करती है, खुद से और ऊपर चढ़कर खुद को साड़ी के सहारे बरगद से बांध लेती है ताकि तेज बहाव में वो बहे ना, क्योंकि डालियों में पानी जो है तेज बहाव के चलते डालियों का जो पत्ता वगैरह है वो भी हिल डुल रहा है, लग रहा है जैसे पेड़ को भी बहा लेगी। धीरे धीरे पानी और बढ़ता है। स्थिति इतनी गंभीर होती है कि लक्ष्मी जो है वो डूबने लगती है, उसका आधा शरीर पानी में डूब जाता है और वो कब बेहोश हो जाती है उसे पता चलता नहीं है। वो बेहोशी की हालत में है और अगले सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सूरज देवता जो है ऊपर को चढ़ जाते हैं। सूरज देवता ऊपर को चढ़ जाते हैं। इसका जो पूरा शरीर है एकदम स्थिर हो जाता है। इसे लगता है जैसे इसका शरीर काम ही नहीं कर रहा है। उस समय कंडीशन इतनी खराब रहती है बाढ़ की कि जो स्कूल था जिसमें लोगों ने शरण ली थी, स्कूल के छत पर घुटनों तक पानी चढ़ गया था। लेखक बताते हैं कि जब स्कूल के छत पर घुटनों तक पानी चढ़ा हुआ था तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल का जो कमरा था उन कमरों में जो लोग होंगे उनकी स्थिति क्या हुई होगी। छत पर लोग केवल इस कारण ठीक से खड़े थे क्योंकि पानी का बहाव कम था,
नहीं तो अगर वहाँ भी पानी का बहाव तेज होता तो लोग तिनकों की तरह बह जाते। स्कूल के कमरे जो थे उसमें अंदाजा यही लगाया जाता है कि या तो लोग वहाँ से भागकर ऊंचे टीले पर शरण लिए होंगे और नहीं तो एक दूसरे का हाथ थाम के जो है परलोक को सिधार गए होंगे, अर्थात कोई भी व्यक्ति जीवित बचा नहीं होगा क्योंकि पूरा स्कूल डूब गया है। ऊपर छत पर जब घुटनों तक पानी बह रहा है। लेखक बताते हैं कि जब पानी धीरे धीरे कम हो रहा है तो लोग अपने अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं। एक का नाम नहीं लो, एक से पूछो नहीं कि अगला खुद पूछ बैठता है। कोई व्यक्ति अगर अपने बाप भाई या भाई बंधु किसी के विषय में पूछे तो अगला जवाब देने से पहले अपने भाई बंधु के विषय में पूछने लगता है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। लक्ष्मी बरगद के पेड़ के पास से ही देखती है कि एक से अधिक लोगों की लाशें बह रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे का साथ देने के लिए लोग बह रहे हैं। कभी मरी हुई गाय बही जा रही है, भेड़ बकरियां बहे जा रही हैं। जैसे ही ये स्थिर रहती है इसका जो याददाश्त है वापस लौटता है। इसको याद आता है कि अरे मेरे हाथ में जो है मेरा नन्हा सा बच्चा था वो अब नहीं है। इधर उधर देखकर बहुत बेचैन परेशान होने लगती है। तभी जो है पीछे की डाली से आकर कोई वस्तु लगती है तो देखती है कि गाय जो है आकर सट रही है। पूरा शरीर उसका फूला हुआ है मरने के चलते। पास ही जो है एक नन्हा सा बच्चा उससे आकर लगता है। पास जाकर देखती है तो देखती है कि वो इसका बच्चा नहीं है, मरा हुआ है, शरीर फूला हुआ है, लेकिन फिर भी संतोष करके जो है उस बच्चे को अपने छाती से लगाती है, उसे दूध पिलाने का प्रयास करती है। और इस प्रकार से लोगों का विश्वास जो है देवी देवताओं पर से उठ जाता है। क्योंकि पहली बार तूफान आया, लोगों ने उम्मीद किया बारिश अच्छी होगी, लेकिन बारिश क्या अच्छी होगी, बारिश हुई भी नहीं और बाढ़ आ गई और बाढ़ ने सब कुछ लूट लिया। तो इस प्रकार से ये कहानी ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हम लोग का प्लेलिस्ट में जो है और भी बहुत सारे जानकारी भरे वीडियोज़ हैं, क्लास 10th का भी, 12th का भी, निबंध सेक्शन, व्याकरण सेक्शन। अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।